बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। जानते ही हैं आप कि 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के समय जहां तक कांग्रेस पार्टी का संबंध है, झूठ का पुलिंदा जनता के समक्ष रखना, उसे पूरा नहीं करना, यह उसकी आदत बन चुकी है। और आरंभ से ही भारतीय जनता पार्टी इन झूठे वादों को किस प्रकार जनता के सामने लाना है, इस विषय को लेकर आगे बढ़ती है। कल राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे और छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस प्रकार कई झूठे वादों को सामने रखा, आज वक्त आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम करे। विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही। बंधुओं, ये आरोप पत्र है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूं। 104 पन्ने का है, बड़े मुश्किल से 2 भागों में स्टेपल करके लाया हूं। हमारे ऑफिस में ऐसा कोई स्टेपलर नहीं था जिससे इतने पन्ने स्टेपल हो जाए, गिर पड़ के स्टेपल हुए हैं। आप सोचिए, घोटालों का पुलिंदा और यह आरोप पत्र कितना बड़ा है। छत्तीसगढ़ की हमारी यूनिट ने कटघरे में कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। मैं संक्षेप में कुछ आरोप आपके समक्ष रखूंगा कि वास्तविक चेहरा कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में क्या है, बड़ा खौफनाक है और क्यों है, मैं बताता हूं। 316 ऐसे वादे राहुल गांधी जी ने पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे, जिनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। सबसे पहले किसान, जो अन्नदाता है इस देश का, किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना आरंभ की, 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलने का, किसान सम्मान निधि का। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लाखों किसान छत्तीसगढ़ से पंजीकृत हुए, मगर वो सत्यापित नहीं हो पाए। सत्यापित मतलब उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने उन्हें वेरीफाई नहीं किया, सत्यापित नहीं किया, इसलिए ये लाखों किसान आज छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्रति वर्ष से वंचित हैं। सोचिए, मोदी जी देना चाहते हैं और लेने वाले किसान हैं, मगर अन्नदाता तक पैसा कैसे नहीं पहुंचे, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये घोटालों और गबन की सरकार है। बंधुगण, छत्तीसगढ़ में आप सभी जानते हैं तेंदूपत्ता और उसका जो कारोबार होता है, तेंदूपत्ता पिकअप करना, उसको बोरों में बंद करना, और उसका कारोबार एक बहुत विशाल कारोबार है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरोप पत्र में जो हमने लिखा है उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। चरण पादुका और साड़ी वितरण, मतलब जूते चप्पल और साड़ी वितरण का काम हमारी सरकार जब 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में थी, तब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। इस योजना को क्यों रोक दिया गया? और केवल इतने ही नहीं, तेंदूपत्ता वितरण के काम में, तेंदूपत्ता कलेक्शन के काम में जो दिन तय होते हैं, उन दिनों की संख्या को कम किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4 वर्ष तक जो बोनस तेंदूपत्ता पिकअप करने वाली खासकर महिलाएं होती हैं, उनको नहीं दिया गया है। बोनस नहीं दिया गया है गरीबों को, तेंदूपत्ता संग्राहकों को। आप सोच के देखिए। और कारण रहा कि विगत 5 वर्षों में 2017 से लगभग 21 तक 4 लाख बोरी संग्रहण कम हुआ है। जितना कलेक्शन होता था उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल है, 4 लाख बोरी कम हुआ है। बंधुगण, पीएम आवास योजना गरीबों के सर के ऊपर किस प्रकार छत पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में बेजोड़ परिश्रम करते हुए एक बहुत बड़ा काम किया है। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 16 लाख ऐसे निवासी छत्तीसगढ़ में हैं, ऐसे परिवार छत्तीसगढ़ में हैं जिनको इस योजना से वंचित रखने का काम ठगेश सरकार ने किया है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक, ये जो एंटी कन्वर्शन बिल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, उसका मुख्य उद्देश्य कोई सौहार्द बिगाड़ना नहीं था। उसका कोई उद्देश्य सौहार्द बिगाड़ने का नहीं था। उसका उद्देश्य था कि हमारे जो जनजाति बंधु हैं, जो ट्राइबल बंधु हैं,
किस प्रकार से उनके संस्कृति को, किस प्रकार से उनके विचारों को हम संजो के रख सके, उसे बचा के रख सके। किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर कदम पर कांग्रेस की सरकार ने इस धर्मांतरण विरोधी बिल जो था उसके विरोध में खड़ी हुई और धर्मांतरण को आगे बढ़ावा देने में काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिला के भी चलने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप याद करिए किस प्रकार से नक्सलिज्म को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने इतने वर्षों में किया। इसके आंकड़े समेत आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्लियामेंट में कहा है। किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आरोप पत्र में जिसकी प्रति आपको मिलेगी उसमें तथ्य है कि नक्सलियों को बढ़ावा और नक्सलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कराया है। बंधुगण, शराबबंदी, आप याद करिए पिछली बार जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए थे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एक मुख्य बिंदु को पकड़ा था छत्तीसगढ़ में कि हम यहां पर 100% शराबबंदी कराएंगे। शराबबंदी नहीं हुई। शराब के नाम पर, नकली शराब के नाम पर, डोर स्टेप शराब डिलीवरी के नाम पे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ। और तो और संजय जी, आम आदमी पार्टी वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वो भूपेश बघेल जी को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे कि इनको अरेस्ट करो, ये बहुत बड़े शराब माफिया हैं। आप सोचिए, सबसे बड़ा माफिया जब कह रहा है कि वो भी डॉन है तो ये कितने बड़े डॉन होंगे, आप सोचिए जरा। जब आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि ये हमसे आगे निकल गए हैं शराब घोटाले में और भूपेश बघेल जी अरेस्ट होने चाहिए, तो 2161 करोड़ का शराब घोटाला। आप सभी गणमान्य पत्रकार बंधु हैं और कई वर्षों से आप इस प्रोफेशन में हैं। एक विषय आप सब मानेंगे कि विगत 15 वर्ष, ये कांग्रेस के 5 वर्ष काट दीजिए, छत्तीसगढ़ के विगत 15 वर्ष अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी एक विषय को लेकर चर्चा होती थी, कीर्तिमान होता था, तो वो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, पीडीएस स्कीम को लेकर होता था कि धान और चावल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो इस प्रकार से होता था कि उसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पीडीएस स्कीम में एक धब्बा लगाने का काम, सेंध मारने का काम ठगेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है और लगभग 600 करोड़ रुपए का घोटाला पीडीएस स्कैम में किया है। ये सारे तथ्य सीएजी के रिपोर्ट में भी है और हमारे घोटाले पत्र में एक एक डिटेल्स है। समय कम होने के कारण मैं केवल मुख्य बिंदु बता रहा हूं। और इतना ही नहीं, किस प्रकार आप देखिए कोरोना का काल आया, उसमें भी इन्होंने विपत्ति में किस प्रकार से फायदा उठाया जाए, आपदा में किस प्रकार से फायदा उठाया जाए, इसका भी फायदा उठाते हुए जो चावल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ भेजा, उसमें 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 5000 करोड़ रुपए का। सरकारी नौकरी नीलाम होती है। चेयरमैन टामन सोनवानी जी हैं और टामन सोनवानी जी के बेटे समेत कई कांग्रेस नेता के रिश्तेदार आज चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं सरकारी नौकरी। आप सोच के देखिए। केवल इतना ही नहीं, ऑनलाइन सट्टा, इसका संरक्षण करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। राहुल गांधी जी, ऑनलाइन सट्टा, ये ऑनलाइन सट्टा को संरक्षण देने के कारण लगभग 50 लाख ऐसे लोग हैं जो इसके चपेटे में आए, छत्तीसगढ़ में उनका पैसा डूबा और कुल मिलाकर के लगभग 5000 करोड़ रुपए का गबन इस ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से हुआ। आप सबके अखबारों ने, आप सबके चैनलों ने इसे दिखाया है। छत्तीसगढ़ एक मिनरल रिच स्टेट है। स्वाभाविक रूप से वहां पर जिस प्रकार की अनियमितता मिनरल्स को लेकर हुआ है और खास करके कोयला कारोबार में हुआ है, कोयला कारोबार में 25 रुपए प्रति टन की उगाही, 1 टन पे 25 रुपए की उगाही, और इस कारण से लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कोयले को लेकर छत्तीसगढ़ में ठगेश सरकार ने किया है। वन क्षेत्र बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़ में। वन विभाग के 33 टेंडर में अनियमितता हुई है
और इसके कारण जो हमने अखबार में पढ़ा है, सीएजी की रिपोर्ट में आई है, 4000 करोड़ रुपए का लूट हुआ है। मुझे तो बोलते हुए भी यहां हिसाब रखना पड़ रहा है, 5000, 5000, 4000, 6000, 5000, कितने कितने हजारों करोड़ लूट जा रहे हैं। और जो गुड़ और चना वितरण का घोटाला हुआ है, उसके विषय में भी आप जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैंने खनन के विषय में कहा, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम मोहन मरकाम है, खुद मोहन मरकाम ने माना है, और यह आज विदित है वहां पर छत्तीसगढ़ में, बच्चा बच्चा जानता है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में उन्होंने घोटाला करके किस प्रकार 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस विषय में छत्तीसगढ़ के हर अखबार में सुर्खियां थी। मोहन मरकाम जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। शिक्षकों के लिए कई विषय इन 360 वादों में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किया था। राहुल गांधी जी, मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे कि शिक्षकों की भर्ती और खास करके शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर किस प्रकार का गबन का काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है, जिसमें लगभग 20,000 शिक्षकों से करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं कि आपको ट्रांसफर कराया जाएगा, आपकी भर्ती कराई जाएगी। केवल इतनी ही नहीं, निजी कंपनी के फायदों के लिए शिक्षकों से जबरन, एक किलोल पत्रिका है, उस पत्रिका के लिए आजीवन सदस्य उनको बनाया गया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को किलोल पत्रिका का आजीवन सदस्य बना करके करोड़ों रुपए उनसे ऐंठा गया है। आप सोच के देखिए, यह वॉलंटरी नहीं था, कंपलसरीली था। आंगनवाड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जिसपे समाज परिलक्षित होती है। आंगनवाड़ी में कार्यरत हमारी बहनों में उनके साथ भी छलावा। 1000 रुपए भेजा गया कि इन बहनों को, केंद्र की तरफ से 1000 रुपए भेजा गया कि इन बहनों को साड़ी दिया जाए, मगर वह 1000 रुपए का गबन भी जो मोदी जी भेजते थे, उसका गबन भी छत्तीसगढ़ के ठगेश सरकार ने किया। कोरोना के समय छत्तीसगढ़ की सरकार ने सेस लगाया था, आपको याद होगा। वो पैसा कहां है? वो सेस का पैसा कहां खर्च किया गया? मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। हम तो हमेशा हिसाब देते रहते हैं, आप बताइए छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो सेस का पैसा वो कहां गया? बारदाना, किसानों के पैसे हड़पने के लिए देर से जो बारदाना खरीदने का आदेश जारी किया गया, उससे काफी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। और प्रदेश में छत्तीसगढ़िया भाषा में एक कहावत वहां चल रही है, खाए बर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। जो छत्तीसगढ़ में मुझे सुन रहे होंगे सभी जानते होंगे, खाए बर होटा नहीं है, भूपेश कटा बोटा नहीं है। माफिया और अपराधियों को खुली छूट दी गई। और आपको आज जान के आश्चर्य होगा कि दुष्कर्म के, आई एम सॉरी टू स्टेट, दुष्कर्म के 5900 से अधिक मामले नजरअंदाज कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किए। ये आम आदमी पार्टी की तरह ही लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे कह रहे थे ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, मगर जब उन्होंने खुद अपना रिपोर्ट देखा, कोई लोकपाल का एल भी नहीं बोलता है, लोकपाल का नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके किस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार इत्यादि करने की कोशिश छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो भी आप जानते हैं। एक योजना था छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है राजीव युवा मितान क्लब योजना। राजीव मतलब राजीव गांधी, सब कुछ परिवार के नाम पे ही है। तो राजीव युवा मितान क्लब योजना, जिसमें जो ग्राम सभा होती है उसके बिना सहमति के लिए क्लब के लिए जमीन ली गई, और लगभग 132 करोड़ की ऐसी जमीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्लब के सदस्य बना करके दिया गया है। आप सोचिए, 132 करोड़ रुपए का घोटाला ग्राम सभा की जमीन के ऊपर। राहुल गांधी जी को आपने सुना होगा, पिछले बार चुनाव में छत्तीसगढ़ में कह रहे थे 2500 रुपए का भुगतान दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ को। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली है उनको 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस प्रकार के नियम बनाए गए कि लगभग प्रति युवा आज 1.5 लाख रुपए से उनको वंचित रखा गया है। और 5 सालों में लगभग 15,000 करोड़ रुपए जो पूरे युवक समाज है, जिनको इन्होंने कहा था कि हम आपको 2500 रुपए देंगे,
भुगतान के रूप में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लाभ से युवाओं को वंचित रखा गया है। केवल इतना ही नहीं, आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा 95 चपरासी का पद निकला था एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में, जिसमें लगभग 2.5 लाख युवाओं ने आवेदन पत्र भेजा था। पढ़े लिखे युवाओं को शराब बांटने के काम में लगाना, नशे में झोंक देना और नौकरी से वंचित रखना, यह काम ठगेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है। आपने अभी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य भी टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ था। कई हमारे जो अनुसूचित जाति के युवा हैं, वो नग्न अवस्था में उन्होंने प्रदर्शन किया था। क्या कारण था नग्न अवस्था में हमारे एससी युवक प्रदर्शन कर रहे थे? उसके पीछे कारण था कि लगभग 270 ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मचारियों को संरक्षण दिया गया था, जो एससी नहीं थे, मगर भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रिमंडल और कांग्रेस पार्टी के निकट होने के कारण फर्जी सर्टिफिकेट पर उनको नौकरी पे संरक्षित रखा गया था, जिससे कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, जाति के लोग थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस कारण वह वीडियो आपको याद होगा जिसमें नग्न अवस्था में बच्चे दौड़ रहे थे। बंधुगण, बहुत बड़ी है मगर मैं यथाशीघ्र समाप्त करूंगा। चिट फंड कंपनियों के माध्यम से कितने लोगों को फंसाया गया है नकली तरीके से, यह भी आप जानते हैं। और बेशकीमती जमीन को वक्फ बोर्ड जैसे संगठनों को कौड़ियों के भाव में बांटने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। केवल इतना ही नहीं, राज्यसभा में आप याद करिए, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी, इन लोगों को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से लेकर आए। एक भी छत्तीसगढ़िया राज्यसभा में, राज्यसभा की टिकट में कांग्रेस से नहीं आ पाया। आप सोच के देखिए छत्तीसगढ़ियों के प्रति किस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस की सरकार करती है। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है बघेल साहब, उन्होंने एक भेंट मुलाकात का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आरंभ किया और इस भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में लगभग 1.28 लाख करोड़ रुपए के झूठे वादे किए कि मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। 1.28 लाख करोड़, और किया कुछ नहीं। आप सोच के देखिए। बिजली बिल हाफ करेंगे, ये कहा था राहुल गांधी ने पिछली बार कि हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली बिल हाफ करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब आए भी हैं छत्तीसगढ़ से, फिर जाने वाले हैं, अगली बार जाएंगे तो आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, हाफ नहीं हुआ है, डबल हुआ है, ठीक डबल हो गया है। 200 फूड पार्क बनाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा था, 200 फूड पार्क। अरे एक भी फूड पार्क नहीं बनाया राहुल गांधी जी ने, एक भी फूड पार्क नहीं, 200 बनाएंगे बोला था। 94,000 करोड़ रुपए निवेश होगा, एमओयू साइन हुआ। कैसे हाथ मिला मिला के बघेल जी साइन कर रहे थे, दोनों तरफ से ऐसे हाथ मिल रहे थे जैसे कल ही शुरू हो जाएगा परियोजना। हैंडशेक, कैमरा फ्लैश, 94,000 करोड़ रुपए एमओयू, एक पैसा भी नहीं आया है। एक पैसा का एमओयू अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। जनता और जनार्दन जो है ये सवाल आज छत्तीसगढ़ के सरकार से पूछ रही है। बंधुगण, इसमें दोनों बराबर हैं, आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़ की सरकार भी। 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए, 600 करोड़ रुपए व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए खर्चे किए। बंधुगण, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 40,000 गोदें इस कारण से सुनी हुई हैं माताओं की, क्योंकि जो सरकार की शासन की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उचित नहीं। आंगनवाड़ी में लगभग 7,000 अधिक रिक्त पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं। 22,000 स्वयं सहायक समूह एसएसजी ग्रुप ऐसा है जिसको कि आपने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे, ना तो उनके कर्जे की माफी हो रही है, ना उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। 1 लाख बच्चियां वहां छत्तीसगढ़ में इस 5 वर्ष के कार्यकाल में गायब हुई हैं। 4 सालों में 50 बाघ, तेंदुए, हाथी और बाकी जानवरों का शिकार किया गया है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि कैग की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 93% सड़कें गुणवत्ता के तय मापदंड से बदतर पाई गई हैं। और आपको जान के आश्चर्य होंगी,
54.93% से घट के 6% हो गया है सड़कों और पुलों का बनाने का खर्चा। जो हमारी सरकार थी उस समय जितना खर्चा सड़कों और पुलों पर होता था, विगत 5 वर्षों में 54.93% सड़कों पे और लगभग 6% पुलों पर यह खर्चा कम हुआ है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस शासन में कोई एक भी नए उच्च शिक्षण संस्थान नहीं बनाए गए हैं। यह वास्तविकता है जो मैंने आपको कटघरे में कांग्रेस के विषय में बताया। एक बहुत सुंदर कविता किसी एक छत्तीसगढ़ के भाई ने लिखा है, मुझे लगता है चंद पंक्ति उसमें से आपके सामने मुझे रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ को महतारी कह, कुछ पंजों ने इसको लूटा है। प्रभु राम के ननिहाल में बैठा, यह मारीच भी झूठा है। हीरा कोयला लोहा सब हमारी महतारी का गहना है। पंजों ने सब कुछ बेच दिया, जो छत्तीसगढ़ महतारी ने पहना है। जहां शबरी ने बेर खिलाए, वहां ये पंजे कमीशन खा रहे। छत्तीसगढ़ महतारी ने खजाने को ये दिल्ली दरबार में लुटा रहे। आज युवा खड़े हैं सड़कों पर, ना टोटी है ना रोटी है, ना रोजगार है। गाय मर रही भूखी प्यासी, गोठान में सिर्फ भ्रष्टाचार है। पंजों की नापाक पकड़ से बहन बेटियां भी कहां बच पाई। सड़कें बिक गई कमीशन में, अपराध की बलि चढ़ गया भाई। भत्ता खा गए, खनिज खा गए, छत्तीसगढ़ की हर चीज खा गए, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। छत्तीसगढ़िया मर भी जाए, पंजों को फर्क नहीं पड़ता है। उठो जागो निश्चय करो, हे वीर नारायण की संतानों। अपने भीतर गुंडा घुट के रक्त की शक्ति को पहचानो। हे गुरु घासीदास के वीर पुत्रों, हमें सुंदरलाल शर्मा का सपना सजाना है। छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में कमल का फूल चढ़ाना है। अब छत्तीसगढ़ को बचाना है, इसलिए भाजपा सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। बिल्कुल, आरोप तो वही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जारी हुआ था, राजधानी दिल्ली में भी जारी हुआ, और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जिस प्रकार की घोटाले कर रही है, सबको अवगत कराना ये हमारा कर्तव्य है। ये बहुत ही संगीन मामला है। कल टेलीविजन चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से यह विषय मालूम पड़ा है कि एक महादलित महिला के साथ, और वह भी केवल 1500 रुपए उन्होंने ऋण लिया था, उसे चुका भी दिया था, मगर उससे अधिक पैसे मांगा जा रहा था और उसके कारण उन्हें धमकाया गया था। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट किया था, उसके बावजूद उसे घर से घसीट के ले जाना, उसे निर्वस्त्र करना और उसके मुंह में यूरिनेट करना, यह पूरी बात मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आया है। स्वाभाविक है, जंगल राज होगा तो ऐसे ही होगा। जब जब बिहार में जंगल राज आया है, तब तब महादलितों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ यही हुआ है। यह अकारण नहीं है कि आज जीतन राम मांझी हो, चाहे पशुपति पारस जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, आज सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज एनडीए में। कारण है कि सभी ने ये खून के घूंट को झेला है। जिस प्रकार जंगल राज बिहार में चल रहा है, ये केवल निंदा का विषय नहीं है, उठ करके घोर संघर्ष करने का विषय है। मतलब ये घमंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ रही है।
धमाके होने की आशंका घमंडिया गठबंधन के अंदर है। हम इंतजार करेंगे, जब जोर का धमाका होगा तब सुनेंगे। धमाका होगा। कौन है? हाँ, तो ये तो भाजपा वाले भी तो घमंडिया ही ना है। तो दोनों ही तो साथी बने हुए हैं, हाथ पकड़ के तो दोनों बंबई में खड़े थे अभी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है अपने अलायंस पार्टनर को दबाना चाहती है इस तरीके का बयान? ये सब आपस में लड़ेंगे। आपको क्या लगता है ये सब देश के कल्याण करने के लिए आगे गए हुए हैं क्या? ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा, ये टीएमसी, ये सब क्या भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, भारतवर्ष कैसे चांद पे पहुंच जाए, कैसे L1 आदित्य तक पहुंच जाए, किस प्रकार चमचमाती सड़क बन जाए, इसके लिए गए हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं गए हुए हैं साहब। लूट खसोट के लिए गए हुए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए गए हुए हैं। अगर परिवार के ऊपर थोड़ा सा भी खरोंच आ जाएगा, लूट खसोट में 1 रुपए की भी कमी आ जाएगी, आप देखिएगा। एक दूसरे के ऊपर सवार होकर अगर धमाका ना कर दे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। खेल शुरू हो गया है। अच्छा, मैंने तो अभी नहीं सुना है, सुन के बताऊंगा। See, as far as the fight between Bhagwat Mann and Mr. Pratap Singh Bajwa is concerned, the Congress Party and Aam Aadmi Party is concerned, तो मुझे लगता है आपको रेफरी से सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? आर फॉर राहुल, आर फॉर रेफरी, वो तो घमंडिया गठबंधन के रेफरी बने हुए हैं। उनसे पूछिए ना कि किसी को येलो कार्ड तो दिखाएं। है उनमें इतनी क्षमता कि अगर खेल में पेनाल्टी हो रहा है तो येलो कार्ड दिखाएं। वी विल वेट फॉर, हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, अभी देखिए सब एक दूसरे का पेनाल्टी मारेंगे।